हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के क्लासेस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ द सेल। क्योंकि पिछली क्लास में हमने कोशिका के बारे में थोड़ी सी जानकारियां प्राप्त की थी। आइए देखते हैं कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो कोशिका दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। और इसका जो टाइप होता है या इसका जो प्रकार होता है ये इसके केंद्रक के आधार पर होता है। यानी कोशिका दो प्रकार की होती है और वो केंद्रक की संरचना के आधार पर। किसके आधार पर? केंद्रक की संरचना के आधार पर। यानी ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस सेल में बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। जिसमें से जो पहली कोशिका होती है उसका नाम होता है पूर्व केंद्रकीय। क्या नाम होता है? पूर्व केंद्रकीय कोशिका। केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। इसमें से कोशिका का जो पहला प्रकार होता है वो होता है पूर्व केंद्रकीय कोशिका। इसकी अंग्रेजी होती है प्रोकैरियोटिक सेल। क्या अंग्रेजी होती है? प्रोकैरियोटिक सेल। अगर हम इसको देखें तो ये प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना है। कितने वर्ड से मिलकर बना है? दो वर्ड से। एक तो प्रो और दूसरा कैरियन। अगर आपसे पूछा जाए प्रोकैरियोटिक सेल किन दो वर्डों से मिलकर बना है तो ये दो वर्डों से मिलकर बना है, प्रो और प्लस कैरियन। जहां प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रीमिटिव। और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक। अब बात करेंगे प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है। तो प्रिमिटिव का मतलब होता है आद्य या अविकसित। क्या होता है? आद्य या अविकसित। ठीक। और न्यूक्लियस का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। यानी कोशिका का जो पहला प्रकार है पूर्व केंद्रकीय कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रो प्लस कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या आद्य और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। यानी वह कोशिकाएं जिनमें केंद्रक आद्य रूप में या अविकसित रूप में पाया जाए पूर्व केंद्रकीय कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल कहलाती है। ठीक। ये तो हमने समझा कोशिका का पहला प्रकार। वहीं इसका दूसरा जो टाइप या दूसरा प्रकार होता है वो होता है सुकेंद्रकीय कोशिका। दूसरा प्रकार क्या होता है? सुकेंद्रकीय कोशिका। सुकेंद्रकीय कोशिका। इसकी अंग्रेजी होती है यूकैरियोटिक सेल। इंग्लिश क्या होती है? यूकैरियोटिक सेल। जिस तरीके से प्रोकैरियोटिक सेल प्रो प्लस कैरियन से मिलकर बना है उसी तरीके से यूकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना है। और वो दो वर्ड कौन से हैं? आइए देखते हैं। एक होता है यू और दूसरा होता है कैरियन। अब यू का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है वेल डेवलप। वहीं कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस। वेल डेवलप का मतलब होता है सुविकसित। क्या होता है? सुविकसित। और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। यानी यहाँ से ये बातें सामने आती हैं कि सुविकसित कोशिका वो कोशिका होती है जिसके अंदर वेल डेवलप या सुविकसित केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। जो पहली कोशिका होती है
वो होती है पूर्व केंद्रकीय कोशिका, जिसकी अंग्रेजी होती है प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक दो वर्ड से मिलकर बना होता है, प्रो प्लस कैरियन। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव या अविकसित, यानी वह कोशिकाएं जिनमें केंद्रक अविकसित रूप में पाया जाता है क्या कहलाती हैं? पूर्व केंद्रकीय कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल। वही इसका दूसरा प्रकार क्या निकल के आया कि सुकेंद्रकीय कोशिका। सुकेंद्रकीय कोशिका की अंग्रेजी होती है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक दो वर्डों से मिलकर बना है, यू प्लस कैरियन। यू का मतलब होता है वेल डेवलप, वेल डेवलप की हिंदी होती है सुविकसित, और कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का मतलब होता है केंद्रक। यानी वह कोशिकाएं जिनमें केंद्रक सुविकसित रूप में पाया जाए कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं? सुकेंद्रकीय कोशिकाएं। तो आज हमने कोशिका के प्रकार में दो तरीके की कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिया, और आगे की क्लास में हम और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू बेस्ट ऑफ।